हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेगुक फैन फिक्शन लिटिल किटन का पार्ट 21 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकुक जो उस थोड़ा सा मिस्टेक के बाद जंगकुक ये समझ पाया था कि हाँ उसकी भी इसमें गलती है। अगर वो खुद को सेंस नहीं करेगा तो फिर फ्यूचर में जाकर सब कुछ और भी ज़्यादा बैड होगा। और जंगकुक ऐसा नहीं चाहता है कि फ्यूचर में सब कुछ और भी ज़्यादा बैड हो। और इस वजह से जंगकुक सोचता है तांग ने सही कहा था। और इस वजह से जंगकुक खुद को सेंस करने के बारे में सोचता है। और जंगकुक जो जितनी ज़्यादा हो सके खुद को सेंस करने की हर एक ट्राई कर रहा था। पर वो जितनी ही ज़्यादा ट्राई क्यों ना करे उसे अचानक से गुस्सा आ जाता है। जंगकुक को पता नहीं क्यों पर उसे सच में अचानक से गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो सब कुछ फिर से मैस कर देता है। और तंग ये सब कुछ देख रहा था पर तंग अब पहले की तरह कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, जिस वजह से जंगकुक को पता था कि वो ऑलरेडी सब कुछ मैस कर दिया है। और ये बात उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा था। तंग जब सो रहा था तब जंगकुक तंग के फोrehead पर एक किस करता है और कहता है मैं तुम्हें मिस करूँगी, मैं यहाँ पर जितनी ज़्यादा रहूँगी मैं सिर्फ तुम्हें हार्ट करूँगी। और इसके साथ मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तुम्हारी छोटी छोटी मिस्टेक को देखकर, पर मैं श्योर हूँ कि मैं जल्दी ही ये सब कुछ ठीक कर दूँगी। और इसके साथ जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करता है और रूम से बाहर चला जाता है। और नेक्स्ट डे जो तंग उठने के बाद जब जंगकुक को खुद के पास नहीं देखता है तब वो जब जंगकुक को खुद के पास नहीं देख पाता है तब वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था। फिर वो अपनी डेली रूटीन स्टार्ट कर देता है। वो ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद जंगकुक को कॉल करता है। तब जंगकुक तंग की कॉल को उठा लेता है। फिर तंग अपने काम वॉइस में कहते कहाँ पर हो, जल्दी से आ जाओ, तुम्हें क्या ब्रेकफास्ट नहीं करना है। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहते हैं तंग मुझे नहीं करना है और मुझे लेकर फिक्र मत करना, अपनी वर्क पर फोकस करो और अगर तुम हॉस्पिटल में जान देना चाहते हो तो फिर दे सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। तब तुम कॉन्फ्यूज होकर कहते तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना। तब जंगकुक कहते कुछ नहीं, बस ऐसे ही खुद को सेंस करने की ट्राई कर रही हो। तब तुम कहते करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सब कुछ ठीक है, चुपचाप घर में वापस आओ और लंच करो। तब जंगकुक कहता है मैं वापस नहीं आने वाला हूँ जब तक मैं खुद को सेंस नहीं करती हूँ। और इसके साथ जंगकुक तंग की बिना कोई बातें सुने कॉल को कट कर देता है। तब तंग जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज था जंगकुक के इस बिहेवियर से, फिर तंग सोचता है शायद जंगकुक जल्दी ही वापस आ जाएगा या तो उसकी मूड शायद ठीक नहीं है। और इस वजह से तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जो अपनी खुद की ब्रेकफास्ट कर लेता है। दूसरी तरफ जंगकुक के आहिस्ता से आंसू गिरने लगता है क्योंकि उसे पता नहीं कि अब तंग के साथ कितने दिनों तक नहीं मिल पाएगा। वो सच में तंग को और अपने सन को बहुत ज़्यादा मिस करेगा, पर जंगकुक सच में नहीं चाहता है कि सब कुछ फ्यूचर में जाकर और भी ज़्यादा मैड हो। वो चाहता है कि उन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से जाए, एक शांति से मैरिज लाइफ जाए जैसे नॉर्मली सबकी जाता है। पर जंगकुक को पता है कि वो भी थोड़ा सा गलती करता है और उसके बाद तंग भी जो खुद के लिए स्टैंड लेता है, जिस वजह से सब कुछ और भी ज़्यादा मैच हो जाता है क्योंकि जंगकुक को बहुत ज़्यादा ईगो था और जंगकुक सिर्फ इस सब कम कराना चाहता है। जंगकुक ऑलमोस्ट 1 ईयर से घर में नहीं आया था। तंग इस वजह से बहुत ज़्यादा शौक था। तंग बैडली जंगकुक को मिस करना स्टार्ट कर दिया था और जंगकुक को बहुत ज़्यादा कॉल किया था, पर जंगकुक कभी भी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं किया था, जिस वजह से तंग सच में अब सिर्फ यही चाहता है जंगकुक वापस आ जाए। वो सच में अब क्या नहीं करता है कि जंगकुक को एंगर इशू है या फिर नहीं है। वो सच में बैडली जंगकुक को मिस कर रहा था। और उसके साथ जंगकुक के बारे में तंग जो जिमिन से भी पूछा था और उसके साथ जंगकुक की कुछ फ्रेंड से भी, जिससे तंग को कुछ भी पता नहीं लगा था। तंग सच में जंगकुक को बहुत ज़्यादा बैडली मिस कर रहा था। तंग जो अपनी एक फ्रेंड के साथ एक पार्क में गया था क्योंकि उसकी फ्रेंड भी उसकी बेबी को लेकर उसी पार्क में था। तब तंग उसके साथ बातें कर रहा था, पर तंग एक जानी पहचानी वॉइस सुनता है। तब तंग उस तरफ देखता है और वो देखता है कि जंगकुक वहाँ पर था और उसके साथ जंगकुक सच में बहुत ही ज़्यादा सेंसेस लग रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल क्लोथ पहन कर रखा था, एकदम गुड बॉय टाइप का, और उसके साथ जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट भी लग रहा था। पर तंग टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत जाकर जंगकुक को पीछे से टाइटली हग कर लेता है और जंगकुक को कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था, तुम कहाँ पर खो गए थे। तब जंगकुक तंग की वॉइस को सुनकर उसका हार्ट बीट रुक जाता है। वो आज ही तंग के सामने नहीं आना चाहता था,
पर तंग उसके पास खुद ही आ गया था। तब जंगकुक सॉफ्टली हक को ब्रेक करता है और कहता है तुम यहाँ पर क्यों हो। तब तंग जंगकुक को कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है तो फिर घर में जाओ, यहाँ पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं था। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते तुम ठीक हो ना, क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो। फिर जंगकुक कहता है कुछ भी नहीं हुआ है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, तुम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं क्यों, मैं क्या मेरी सन को लेकर यहाँ पर पार्क में नहीं आ सकता हूँ। तब जंगकुक आसपास देखने लगता है। फिर तंग जंगकुक को पकड़ते हुए उसे लेकर जाने लगता है। तब जंगकुक कन्फ्यूज होकर कहते तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। तब तंग कहता है चुप रहो, मुझे पता है तुम हमारी सन को देखना चाहते हो। और उसके बाद तंग जो उसकी फ्रेंड्स के पास चला जाता है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड तंग की सन और उसकी बेबी को देख रहा था। फिर तंग जो उसकी सन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है देखो तुम्हारी लिटिल कॉपी वहाँ पर है। तब जंगकुक उसकी तरफ देखता है और थोड़ा सा स्माइल करता है क्योंकि सच में वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गया था और जंगकुक की एक लिटिल कॉपी ही था। फिर जंगकुक कहता है जो भी हो मुझे जाना होगा। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है तुम कहाँ पर जाना चाहते हो, मुझे बोलो, हम लोग घर में जाएंगे और कहीं पर भी नहीं। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है तंग मैं अभी भी थेरेपिस्ट ले रही हूँ, मेरा थेरेपिस्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मुझे बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज था और एंगर से भी ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हूँ तुम्हें लेकर, और इस वजह से मैं खुद को सेंस करने की ट्राई कर रही हूँ, मैं खुद के ऑब्सेस को सेंस करने की ट्राई कर रही हूँ। इसी वजह से मैं थेरेपिस्ट ले रही हूँ और डॉक्टर ने बोला है मैं अगर तुम्हारे आसपास रहूँगी तो फिर मैं और भी ज़्यादा बैडली ऑब्सेस हो जाऊँगी, और मेरी थेरेपिस्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी मुझे और 2 मंथ रहना होगा और उसके बाद ही ये कंप्लीट होगा। तो फिर प्लीज़ मेरे पास से दूर हो, तुम क्यों समझ नहीं पाते हो, मैं जब कंप्लीट करूँगी तब मैं वापस आ जाऊँगी, मैं तुमसे मिल पाया हूँ इससे मैं खुश हूँ, पर मुझे अब जाना होगा। और इसके साथ जंगकुक एक सॉफ्टली स्माइल बैक करता है, पर तंग जंगकुक को देखकर कहता है नहीं, तुम्हें थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर में वापस चलो। पर जंगकुक गुस्से में कहता है तुम क्यों समझ नहीं पाते हो, तुम्हें क्या नॉर्मल सी बातें समझ में नहीं आता है, मैं तुम्हें फिर से हार्ट करूँगी, मैं तुम्हें फिर से स्लैप मारूंगी और उसके साथ मैं तुम्हें फिर से टॉर्चर करूँगी और मैं बोलूँगी कि घर में बंदी बनकर रहो, तुम्हें पसंद आएगा ये सारे चीज़। तब तंग कहता है हाँ मुझे आएगा, सिर्फ घर में वापस चलो। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और कहते सोच लो, क्योंकि उसके बाद तुम मुझे नहीं बदल पाओगे, मैं खुद को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ और तुम अब ये चाहते हो कि मैं खुद को ना बदलूँ, तुम सच में रिग्रेट करोगे जीवन तंग। तब तंग कहते मैं करने के लिए राज़ी हूँ, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ चलो, मैं तुम्हें बहुत ही बैडली मिस किया हो, प्लीज़ घर में वापस चलो। तब जंगकुक तंग को कहते हैं सीरियसली। तब तंग कहते हैं हाँ सीरियसली। फिर जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और कहते रिग्रेट करने के बाद मुझे मत कहना, और इसके साथ जंगकुक एक छोटा सा स्माइल देता है और वो जाकर ग्राउंड से अपनी सन को उठा लेता है। तब उसके सन जंगकुक की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। फिर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है मैं तुम्हारी अप्पा हूँ, मुझे भूल मत जाना, इस तरह से मुझे फिर तो बिल्कुल भी मत दिखाना। तब वो स्माइल करता है और कहता है मुझे पता है। तब ये सुनकर जंगकुक कहते तो फिर इस तरह से कॉन्फ्यूज लुक क्यों दे रहे थे। तब वो कहता है पिक में अजीब लगते हैं पर रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगते हैं। ये सुनकर जंगकुक समझ पाता है कि ये सब कुछ उसकी पहले की पिक के बारे में बातें कर रहा है। फिर जंगकुक हूँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक जो तंग के पास जाता है और कहता है अब क्या चले। तब तंग हाँ कह देता है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी था क्योंकि वो सच में अब जंगकुक के साथ रहना चाहता है। और उसके साथ तंग के मन जो ये भी कह रहा था कि वो जंगकुक को ज़ोर से पंच मारेगा, कि वो जंगकुक उसे छोड़कर चला गया था, पर वो खुद को कंट्रोल करता है। फिर वो लोग जब घर में पहुंचता है तब तंग जंगकुक को कहता है तुम रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए लंच रेडी करती हूँ। तब जंगकुक सिर्फ वो कह देता है और उसके बाद वो रूम के अंदर जाता है। तब वो जाने के बाद देखता है सब कुछ एकदम पहले की तरह ही था, थोड़ा सा भी सेंसेस नहीं था। फिर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपनी सन को जो लेकर बाथरूम में चला जाता है क्योंकि उसकी क्लॉथ थोड़ा सा डार्टी था। फिर जंगकुक उसे फ्रेश होने में हेल्प करता है और जंगकुक उसके बाद उसकी क्लॉथ को पहनकर खुद भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है क्योंकि
उसके भी क्लॉथ वहाँ पर ही था। फिर जंगकुक फ्रेश होने के बाद जब निशा आता है तब वो आने के बाद देखता है तंग लंच रेडी करके टेबल पर लगा दिया था और उसकी सन जो खुद अपनी सीट पर जाकर बैठ भी गया था। तब जंगकुक भी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और चुपचाप लंच करने लगता है और वो बहुत दिनों से तंग के हाथ की कुकिंग या फूड को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। फिर लंच खत्म होने के बाद जंगकुक कहता है मुझे तुम्हारे साथ कुछ पर्सनली बातें करना था। तब तंग कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे भी करना है, रुको मैं सिर्फ हमारी सन को सुला कर आती हूँ। और इसके साथ तंग अपनी सन को लेकर जल्दी से रूम के अंदर चला जाता है और उसे बेड पर लेटाते हुए उसके पास लेटकर उसे कुछ स्टोरी सुनाने लगता है और कुछ ही मिनट के अंदर वो सो जाता है। फिर तंग रूम से बाहर आने के बाद देखता है कि जंगकुक हॉल रूम में चुपचाप बैठा हुआ था। फिर तंग भी जंगकुक के पास जाकर बैठकर कहते क्यों गए थे, तुम्हें पता है मेरी मन कर रहा है कि तुम्हें जोर से एक पांच मारो। तब जंगकुक कहते मैं क्या नहीं करती हूँ, मैं इसलिए गया था क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखता था मेरी माइंड बहुत ही ज़्यादा बैड तरीके से काम करता था। तुम्हारी छोटी छोटी मिस्टेक मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देता था और इसी वजह से मैं सोचा मैं तुमसे दूर रहकर मेरी ट्रीटमेंट करा सकती हूँ और मुझे सच में फिर से जाना होगा। तो मैं सच कह रही हूँ, मैं 2 मंथ के बाद वापस आ जाऊँगी, सिर्फ 2 मंथ ही है और उसके बाद मैं वापस आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लोग होल ईयर अच्छी तरह से रह पाएंगे, वो भी बिना कोई प्रॉब्लम के साथ। तब तंग कहते ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी सेंस हो गया हो, 2 मंथ ट्रीटमेंट लेने की क्या ज़रूरत है। तब जंगकुक तंग को कहते तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से पता है, इस तरह से एक डम की तरह बातें करना बंद करो। तब तंग कहता मैं डम की तरह बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें पता है अकेला अकेला एक बेबी को बड़ा करना कितनी ज़्यादा मुश्किल है और उसके साथ मेरे पास अभी भी जॉब भी नहीं है, मैं जॉब नहीं करती हूँ। तब जंगकुक कन्फ्यूज होकर कहते तुम जॉब क्यों नहीं करते हो। फिर तंग कहते कैसे करूँ, मैं यहाँ पर मिस्टर जून के साथ यही बातें किया था कि मैं जॉब नहीं करूँगी, इसी वजह से मैं जॉब भी नहीं कर रहा था। पर फिक्र मत करो, ऐसे भी मेरे पास अभी भी कुछ मनी बचा हुआ है जिससे मेरी और कुछ मंथ चला जाएगा और तब तक हमारी सन थोड़ा सा बिग भी हो जाएगा, तब शायद मैं थोड़ा सा जॉब करने के बारे में सोच लूँ। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते तुम जॉब कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर खुद का ख्याल रखना क्योंकि वहाँ पर सब लोग तुम्हारी तरफ अपने लाश भरी आइस के साथ देखता है। फिर तंग उस पर करके कहता है मुझे पता है। तब जंगकुक कहता है इसी वजह से मुझे तुम्हें जॉब करने देना पसंद नहीं था, सॉरी, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बैड बिहेव किया हो। तब तंग भी कहता हम रियली सॉरी, क्योंकि मैं भी तब बहुत ज़्यादा तुम्हारे साथ एंगलली बातें करता था, हम दोनों की ही मिस्टेक है, पर मैं दोबारा से सारी गलतियाँ नहीं करना चाहती हूँ। तब जंगकुक भी कहते हैं मैं भी नहीं करना चाहती हूँ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं 2 मंथ के बाद वापस आ जाऊँगी और वापस आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों उसके बाद हैप्पीली रहेंगे, वो भी बिना कोई प्रॉब्लम के साथ। तब तंग कहते तुम क्या यहाँ से रहकर नहीं जा सकते हो। तब जंगकुक कहता है अगर मुझे फिर से गुस्सा गया तो। तब तंग कहता है यही तो तुम्हारी प्रूफ होगा ना कि तुम ग्रो कर रहे हो, और अगर तुम वहाँ पर रहोगे तो फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम खुद को सेंस कर पा रहे हो या फिर नहीं। तुम डॉक्टर के साथ कॉल पर बातें करो, डॉक्टर तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझा देगा और मुझे लगता है वो डॉक्टर भी मेरी बातों से एग्री करेगा क्योंकि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ। और उसके साथ तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा मिस किया था, मैं कितनी ज़्यादा रोया था, मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर होल लाइफ के लिए चले गए हो, तुम सच में इस तरह से कैसे जा सकते हो। फिर जंगकुक कहता है मैं तो तुम्हें बता दिया था ना, ताकि तुम्हें इस तरह की कोई भी डर ना हो कि मैं तुम्हें चिट कर रही हूँ ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे पता था तुम मेरी पास्ट की वजह से ये सब कुछ सोच सकते हो, इसी वजह से मैं इस तरह की कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और मैं तुम्हें कॉल किया था। तुम खुद ही जो खुद के साथ इस तरह से बिहेव किया हो, तुम खुद को हार्ट किया हो, मैं कुछ भी नहीं किया हो इसमें। तब तक जंगकुक को हग कर लेता है और कहता है हाँ मुझे पता है, पर मैं मेरी ओवर थिंकिंग माइंड को चुप नहीं करा सकती हूँ इस तरह से कि तुम मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिए थे तो फिर मैं शांत रहूँगी। तब जंगकुक सिर्फ वो कह देता है और वो तंग की बैक को रब करने लगता है और तंग जो जंगकुक को कुछ देर तक हग करके रखता है। फिर हग ब्रेक करने के बाद कहता है जो भी हो चलो अब सब कुछ न्यूली स्टार्ट करते हैं, मैं सब कुछ से टायर्ड हो गया हूँ। तब तंग की बातों को सुनकर जंगकुक हाँ कह देता है और जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है।
फिर तंग कहता है डॉक्टर को कॉल करो, मुझे उसके साथ बातें करना है। फिर जंगकुक हाँ कह देता है और डॉक्टर को कॉल करता है। तब डॉक्टर जो एक फीमेल था वो अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, हेलो जंगकुक, क्या हुआ है, तुम मुझे अब क्यों कॉल किया हो। तब जंगकुक कहता है, मैं मेरे घर में हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। ये सुनकर डॉक्टर शॉक होकर कहते, क्या सच में, तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना कि तुम उसे लेकर ऑब्सेस हो, तुम्हारी उसके साथ रहना रिस्की होगा। तभी तंग फोन को छीन लेता है और कहता है, डॉक्टर मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ और उसके साथ मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी बैड चीज़ होगा। जंगकुक 1 ईयर से ट्रीटमेंट ले रहा है, तो फिर 1 ईयर से ट्रीटमेंट लेने के बाद उसे तो अब एक एग्जाम्पल तो देना ही पड़ेगा कि हाँ वो गुणों क्या है। अगर इस बारे में हम लोग को पता नहीं चलेगा तो फिर आपको नहीं लगता है उसकी सारी मेहनत पूरी तरह से बेकार चला जाएगा। तो फिर उसे मेरे साथ रहना चाहिए और जो उसकी नेक्स्ट 2 मंथ की अब जो थेरापिस्ट जाएगा उसमें भी वो फोकस करेगा, पर यहाँ पर रहकर, क्योंकि उसके बाद वो अगर मेरे साथ बैड बिहेव किया तो फिर हम लोग को बाद में पता चलेगा, तब फिर से लेट हो जाएगा। पर वो अगर अब मेरे साथ बैड बिहेव करता है तो फिर उसकी थेरेपिस्ट और भी ज़्यादा आगे चला जाएगा और उसकी और भी ज़्यादा ट्रीटमेंट होगा। तो फिर मुझे लगता है कि अच्छा होगा। आई थिंक अब मेरी बातों को समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। तब डॉक्टर कहता है, मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा होगा क्योंकि उसकी अभी भी ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं हुआ है। तब तंग कहता है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे भी कुछ समझ में आता है, अब मुझे इस तरह से समझा नहीं सकता है, मैं जानती हूँ मेरी हस्बैंड के लिए क्या बुरा है और क्या गलत है। तब डॉक्टर कहता है, पर पास्ट में मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह से बातें किए थे। तब तंग कहता है, तब वो भी हमेशा गुस्से में रहता था, मैं भी गुस्से में रहता था और इसके अंदर मैं भी जो खुद की थेरापिस्ट लिया हूँ। तब ये सुनकर डॉक्टर शॉक हो जाता है और कहते हैं, क्या। तब तंग कहता है, मुझे भी उसके साथ रहकर थोड़ा सा एंगर इश्यूज आ गया था, इसी वजह से मैं भी लिया हूँ और मुझे लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं मेरे हस्बैंड को किसी और थेरेपिस्ट के पास लेकर जा सकती हूँ, बिकॉज आपको पता है मैं डॉक्टर हूँ, तो फिर मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स के बारे में पता है। तब वो डॉक्टर कहता है, आपकी मर्जी। और इसके साथ डॉक्टर कॉल को कट कर देता है। तब तक जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है वो राज़ी हो गया है। तब जंगकुक कहते, तुम खुद भी थेरेपिस्ट के पास गए थे, तुम्हें क्या था। तब तंग कहते, मुझे थोड़ा सा एंगर इशू हो गया था और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था, जो भी हो अब सब कुछ ठीक है। पर जंगकुक कहते हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचा था ना। तब तंग कहता है, नहीं इट्स ओके, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुआ था। पर जंगकुक कहता है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हें शायद मेरी तरह ही डार्क ड्रीम आता था ना। पर तंग कहता है, नहीं मुझे नहीं आता था। पर जंगकुक ट्रस्ट नहीं करता है और कहता है, नहीं मुझे पता है तुम्हें आता था, इस तरह से मत बोलो, मुझे सच में पता है। तब जंगकुक को देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, हाँ मुझे आता था कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो और इसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा रोता था। यही सिर्फ एक रीज़न था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था। तब जंगकुक कहता है, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा बैड किया हूँ ना। तब तंग कहता है, मैं अभी क्या हूँ ना, तो फिर अब बंद करो, मैं सच तक कहा था हम दोनों की गलती है, अब सिर्फ खुद को ब्लेम करना बंद करो। और ऐसे भी मैं इस बातों को अब सबको बताने वाला हूँ कि तुम वापस आ गए हो। तब जंगकुक तंग को हक कर लेता है और कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो। तब जंगकुक को तंग स्माइल करते हुए कहते, इट्स ओके, और मैं भी क्या हो, तो फिर ठीक है, हम दोनों ही किए हैं। तब जंगकुक सिर्फ वो कह देता है और तंग को हक करके रखता है। तब तंग भी जंगकुक को हक करके रखता है। फिर जंगकुक पूछता है, तुम अकेला ये सब कुछ कैसे मैनेज किए थे। तब तंग कहता है, असल में मैं तुम्हारी मॉम डैड के घर में रह रहा था कुछ दिनों से और मैं 1 वीक पहले ही यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मेरे पास अकेला सब कुछ संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और मैं जबकि थेरापिस्ट के पास था तो फिर तुम्हारी मॉम डैड यही चाहता था कि मैं उन लोगों के पास रहूँ, और इसलिए मैं वहाँ से ही मेरी थेरेपिस्ट ख़त्म किया हो और उसके बाद मैं जब पूरी तरह से ठीक हो गया हो तब मैं यहाँ पर आ गया हूँ और उसके साथ मैं अब यहाँ पर अकेला रहना स्टार्ट कर दिया हूँ। तब जंगकुक कहता है, ओके, मेरी मॉम डैड तुम्हारी अच्छी तरह से ख्याल रखा था ना। तब तंग कहते हैं, हाँ वो लोग अच्छा है और वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से मेरा ख्याल रखा था,
तुम्हारे से भी ज़्यादा अच्छा। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और कहता है मैं एक मैड हूँ ना, तो फिर मैं क्या अच्छी तरह से ख्याल रख सकती हूँ, पर अब रखूँगी। तब तंग सिर्फ हूँ कह देता है और कहता है अगर नहीं रख पाए तो फिर देख लेना, मैं तुम्हें बंदी बनाकर रखूँगी। तब जंगकुक कहता है ओके, और इसके साथ जंगकुक हंसने लगता है और तंग भी। फिर तंग जो जंगकुक की तरफ देखता है, तब जंगकुक झुककर तंग की फोrehead पर एक किस करता है और कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ माय बेबी बॉय, मैं अब तुम्हारे लिए बेस्ट बनूंगी। तब तंग भी हंसते हुए कहता है मैं भी करती हूँ, और इसके साथ तंग जंगकुक के लिप्स पर एक किस करता है और कहता है नो, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसके साथ मैं भी बेस्ट बनूंगी। और वो दोनों ही हंसने लगता है। और उसके बाद जंगकुक और तंग ने जैसा कहा था एक दूसरे को, वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से सेंस करा लिया था और वो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी बेस्ट ट्राई किया था और वो दोनों उसके बाद हैप्पीली रहने लगता है। और उन दोनों के बीच में अब कोई भी फाइट नहीं था और सब कुछ नॉर्मली चल रहा था और जंगकुक का बॉक्सिंग करियर से बाहर निकल गया था, क्योंकि जंगकुक अब खुद से कुछ करना चाहता था और वो अपनी डैड के साथ जो उसके डैड की कंपनी में जॉइन दे देता है और जंगकुक वहाँ पर अपनी वर्क करना स्टार्ट कर देता है।